Hello everyone, this is Vani Thakur and today we are starting our topic of rational and irrational numbers. So in number theory or number system, we have these numbers that is rational and irrational number. So starting from we have some more numbers that are really important that plays a very important role in rational and irrational number. तो हम स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसे नंबरों से जिनके बगैर रैशनल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और इरेशनल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद नेचुरल नंबर्स. मैं आपको छोटी छोटी सी मतलब वो दूंगी, हिंट दूंगी कि इनमें क्या क्या होता है. ठीक है, सो जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर आपको अगर पता होगा तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 सो ऑन अप टू जहाँ तक भी आप बोलो वहाँ तक. दीज नंबर्स आर नॉन एज नेचुरल नंबर्स. ओके, नेचुरल नंबर के बाद हमारे पास आते हैं होल नंबर्स. होल नंबर वो होते हैं जो हमारे 0 1 2 3 सो ऑन अप टू दीज आर नॉन एज होल नंबर. और इनमें कोई भी फ्रैक्शन या जैसे बोल सकते हैं हम 1/2 3/4 ये कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, ये इनमें कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है. और होल नंबर के बाद हमारे आते हैं इंटीजर्स. सो इंटीजर्स वो होते हैं जिनमें पॉजिटिव भी एग्जिस्ट करते हैं और नेगेटिव भी एग्जिस्ट करते हैं और साथ में ज़ीरो भी एग्जिस्ट करेगा. जैसे हम क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कि होल नंबर में सिर्फ 0 1 2 3 4 है, इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है. और हम नेचुरल में देख सकते हैं कि 1 2 3 4 है लेकिन ज़ीरो भी नहीं है. सो इंटीजर्स वो होते हैं जिनमें नेगेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, ज़ीरो भी एग्जिस्ट करेगा और हमारे पॉजिटिव भी एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है, पॉजिटिव नंबर भी एग्जिस्ट करेंगे तो इनको बोलेंगे इंटीजर. बट इनमें भी यही रूल होता है कि फ्रैक्शन फॉलो नहीं होती है, इनके अंदर कोई भी फ्रैक्शन नहीं होगा, सब हमारे क्या है एक नंबर में होंगे. इंटीजर्स के बाद हमारा जो अगला आता है वो है रैशनल नंबर. ओके, नाउ अब रैशनल नंबर क्या होंगे? रैशनल नंबर वो होते हैं जो हमारे ये तो होंगे, हमारे नेचुरल नंबर भी होंगे, होल नंबर भी होंगे, इंटीजर्स भी होंगे और साथ ही साथ फ्रैक्शनल डिजिट भी होंगी. जैसे 3/4 2/1 9/6 ये सब कुछ इसमें एग्जिस्ट करेगा. साथ ही पॉजिटिव भी एग्जिस्ट करेगा और हम नेगेटिव भी लिख सकते हैं जैसे -2/3 और -3/9 ये सब कुछ भी एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव भी करेगा नेगेटिव भी करेगा. और अब मैंने आपको बोला कि इसमें नेचुरल नंबर भी एग्जिस्ट करेगा, होल नंबर भी एग्जिस्ट करेगा. नेचुरल नंबर कैसे एग्जिस्ट करेगा? जैसे अगर हम नेचुरल नंबर 2 लेते हैं तो जैसे हमने यहाँ लिया भी है, लेकिन अगर हम फिर से बताने के लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ 2, अब यहाँ तो 2 के लिए, लेकिन ये फ्रैक्शन में तो दिख नहीं रहा है, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 2/1. तो ये हमारी फ्रैक्शन फॉर्म आ गई. ठीक है, और होल नंबर भी चलो ज़ीरो भी तो लिख सकते हैं, 0/1 भी तो लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर हो गया. और इंटीजर्स तो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव भी लिया नेगेटिव भी लिया, सारे ही आ गए. सो दीज आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर्स. और इसके बाद आता है हमारा इरेशनल नंबर्स. नाउ इरेशनल नंबर क्या हुआ? जो ना तो फ्रैक्शन में हो, ना ही हमारे सिंपल नेचुरल नंबर हो, ना ही होल नंबर हो और ना ही इंटीजर्स हो. अगर हों भी तो उनमें एक पर्टिकुलर मतलब रिस्ट्रिक्शन लग जाती है. जैसे अगर हमारे पास -1 है, ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया इंटीजर, बट ये हमारा रैशनल नंबर आ गया. अगर हम इस पे ये लगाएं, रूट लगाएं, तो हमारा ये आ गया इरेशनल नंबर. ठीक है, जैसे ये हो गया, पाई हो गया, अयोटा हो गया, इसको तो अयोटा बोलते हैं, इसी को हम अयोटा बोलते हैं. ठीक है, तो अयोटा हो गया और बहुत सारे मतलब ई हो गया, ये हमारे आते हैं इरेशनल नंबर. और √5 हो गया, √10 हो गया, ये सब कुछ ये आते हैं हमारे इरेशनल नंबर. अब आप बोलोगे √4 भी इरेशनल आएगा? नहीं, √4 इरेशनल नहीं आएगा. क्यों? √4 एक परफेक्ट रूट है और इसका जो हमारे पास आता है वो आता है 2. ठीक है, अगर 2 आया
2 तो अब हमारा ये नेचुरल नंबर भी हो गया, होल नंबर भी हो गया, इंटीजर्स भी हो गया और ये रैशनल नंबर भी हो गया, क्योंकि हम 2/1 तो लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। ओके, ये क्या हो गया हमारा, इज एन रैशनल नंबर। ठीक है, अब हम आते हैं डेफिनेशन पे ऊपर कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। एक परफेक्ट डेफिनेशन जो रैशनल नंबर को डिफाइन करे। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे कि इफ़ P and Q be any two integers। अब यहाँ इंटीजर्स क्यों यूज़ किया, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर क्या आ रहा है, होल नंबर। होल नंबर के अंदर क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर भी तो इंटीजर्स के अंदर आया, होल नंबर भी इंटीजर्स के अंदर आया। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ़ P and Q be any two integers एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये मैं आपको समझाऊंगी कि क्यों नहीं होगा। देन if P and Q be any two integer and Q cannot be equal to 0, then rational number is of the form P by Q। देख लो आप डेफिनेशन एक बार, और यही है हमारी रैशनल नंबर की डेफिनेशन। अब इसके एग्जांपल लिखते हैं हम। एग्जांपल जो मैंने ऊपर लिखे वही सेम एग्जांपल हो सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा डिफरेंट बता, ठीक है। 5/6 हो गया, 4/9 हो गया ये। अब मैंने आपको बोला कि Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ मैं लिखूँ, ये हो गया P/Q। जैसे मैंने यहाँ बोला कि P डिवाइडेड बाई Q फॉर्म में होना चाहिए, और Q कभी भी Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये इसलिए क्योंकि अगर हमारे पास 4/0 है, ये कभी भी डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि समथिंग अपॉन में अगर 0 हो तो वो कभी भी डिफाइंड नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड। ये अभी तक मतलब डिफाइंड नहीं हुआ है कि ये कभी एग्जिस्ट भी करता है। और अगर हमारे पास 0/4 हुआ, दैट इट इम्प्लाइज कि ये क्या होता है, होल 0 हो जाता है। बट ये हमारा डिफाइन नहीं है, इसीलिए हमारी जो मेन प्रॉपर्टी है कि Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सो दिस इज़ द मेन प्रॉपर्टी। और इसके साथ एक एडिशन में और प्रॉपर्टी आती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मतलब अब भी काम नहीं आती। जब आप हायर स्टडीज़ में जाते हो तो काम आती है। और पर मतलब बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टी होती है कि ये GCD, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र इज इक्वल टू ऑफ, इसको हम लिखते हैं GCD ऑफ P, Q ऑलवेज इक्वल टू 1। और ये जो डेफिनेशन होती है वो होती है को प्राइम की। इसको हम बोलते हैं को प्राइम ना, जिसका GCD अगर 1 हो तो उसको बोलते हैं को प्राइम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये होती है, जैसे प्रॉपर्टी होती है, बट इसको हम अभी काम नहीं आती। अभी हमारे पास इतना ही इनफ होता है कि अगर हम P/Q की फॉर्म में लिखिए और Q 0 ना हो तो हमारे वो क्या होते हैं, वो वाले नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर की बारी आई, तो इरेशनल नंबर वही होंगे जो P/Q फॉर्म में ना हो, उनको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। या फिर हम बोल सकते हैं जो रैशनल नंबर ना हुए वो इरेशनल नंबर हो गए, ठीक है। तो हम अगर इरेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखे, numbers, so a number which cannot be written in P/Q form is known as irrational numbers। सो इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए थे, वही होंगे √3, √-1, √9,
सॉरी रूट 9 नहीं होगा, रूट 9 क्योंकि 3 आ जाता है ना, पाई और क्या लिख सकते, रूट 5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये है एग्जाम्पल हमारे रैशनल इरेशनल नंबर के। नाउ अगर हमें बोलते हैं, अब हमारे पास अगर एग्जाम्पल या फिर मैं बोलती हूँ कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है टू फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर्स। अब जैसे मैं बोलती हूँ क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 3/2 एंड 5/3। तो इन दोनों के बीच में अगर हमने रैशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है, तो इसके मतलब 2-3 मेथड होते हैं। तो अभी मैं आपको एक मेथड ही समझाऊंगी, बाकी भी समझाऊंगी। ठीक है, तो इसका मेथड फर्स्ट है हमारे पास कि अगर हम सिंपली अगर हमने फर्स्ट मेथड, अब मैं आपको अल्फ़ाबेट में समझाऊंगी कि हमारे पास अगर ए है गिवन 3/2, अगर हम लेट करते हैं ए, ठीक है, और बी करते हैं लेट 5/3, तो इसके फॉर्मूलेज होते हैं a प्लस b/2। ये है फर्स्ट मेथड। ओके, और जो सेकंड मेथड है वो है कि सिर्फ हमें इनको प्लस करना होता है, दैट इज़ a प्लस b। दिस इज़ द सेकंड मेथड। और एक और मेथड होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो अगर हम फर्स्ट मेथड से करें, ठीक है, तो अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3/2 प्लस 5/3 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको एलसीएम करना तो आता होगा फाइन, तो हमने एलसीएम किया 3 और 2 का, वो आएगा 6, और यहाँ 2 3 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, प्लस यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ आएगा 10 डिवाइडेड बाय, अब इस 2 को अगर हम ऊपर ले जाएं तो आएगा 1/2। सो ये आ जाएगा 19/6 टू द 12। सो दिस इज़ द रैशनल नंबर बिटवीन दिस। अभी हमें बोला है सिर्फ, यहाँ पर नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर नहीं बोला, यहाँ बोला है फाइंड द रैशनल नंबर, तो हम सिर्फ अभी एक ही रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। अगर हम दूसरा वाला करते हैं तो दूसरा वाला तो क्लियरली यहाँ से आ रहा है कि अगर हम सेकंड मेथड को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास a क्या है 3/2 प्लस b क्या है 5/3, तो ये आ जाएगा 6, और यहाँ आ जाएगा 3 3 9 प्लस 5 2 10 इज इक्वल टू 19/6। सो ये भी हमारा जो सेकंड रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा रैशनल नंबर फाइंड करने का, सिर्फ जिसमें हमारे पास कोई भी नंबर नहीं बोला कि कितने नंबर फाइंड करने हैं। तो अगर हम अगला कोई देखें कि अगर हमें बोला है 2 3 कितने भी फाइंड करो, तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को आगे फर्दर मतलब करती हूँ अप्रोच, तो अगर हमें बोला है कि हमें फाइंड करने हैं कोई 2 रैशनल नंबर बिटवीन दिस, तो हम इस वाले मेथड से अप्लाई करते हैं। ठीक है, a प्लस b/2 से, फर्स्ट मेथड जो है हमारा, इससे हम अगला वाला निकालेंगे। तो हमारे पास अभी जो नंबर आया है वो क्या है, दिस 19/12 एंड 5/3। होप आप लोगों को जितना मैंने ये समराइज़ कराया, ये थोड़ा सा समझाया, आई गेस आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच।